कृष्ण, श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्री श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के छठे तथा अंतिम भाग में स्वागत करता हूँ। पिछले सत्र में हमने सप्तम स्कंध में जो नृसिंह लीला है और उसके बाद जो भगवान त्रिपुरारी उन्होंने सोने की, चांदी की और लोहे की इन तीनों पुरियों को कैसे मारा और जिससे उनका नाम त्रिपुरारी हुआ, यह कथा भी सुनी। अब अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। आज हम अष्टम स्कंद की लीलाओं का श्रवण करेंगे तथा आज कृष्ण जन्म भी करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगलरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं भजनं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह श्रीशाखनतां श्रीकृष्णवन्दे गोपीश गोपिकानां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितात्मनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादचरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो हम तीर्थास्पदं शिवं चिन्तं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आयुष्यसायतकादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ श्रीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयादरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सीताराम। नृसिंह लीला के बाद भगवान त्रिपुरारी की कथा आती है। अब अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की लीला का वर्णन है। यह गजेंद्र कौन थे, इसका भी वर्णन है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्या गजेंद्र, गज इंद्र, इंद्र अर्थात राजा और गज अर्थात हाथी। हाथियों का जो राजा है गजेंद्र, अब उसका वैभव कैसा है, वो दिव्य लोक में रहता है और जहां पे स्वर्ग की अप्सरा स्नान करने आती है वो पूरा सरोवर उसकी संपत्ति है। अपनी अनेक पत्नियों के साथ, अनेक बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हुए रहता है। अब ये गजेंद्र कौन है, इसका भी वर्णन आया है। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। देखिए, जो गज की योनि है वो जड़ योनि है। जो गज का शरीर होता है वह काम का प्रतीक होता है।
जब भी किसी हाथी को मारना रहता है तो घास के बनी हथनी पे भी वो इतना आकर्षित हो जाता है कि अपने प्राण दे देता है। इसलिए काम का प्रतीक होता है गज। अब ये जो गज की योनि इन्हें प्राप्त क्यों हुई उसका वर्णन है। गज सदा ही बैठा रहता है, जड़ के समान रहता है। अब ऐसी योनि इन्हें इसलिए प्राप्त हुई, जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनका राज शासन बहुत ही अच्छा था। उनका जब समय आया, वृद्ध होने के लिए आए वो, तो वो देखते हैं कि अब मुझे अपना राज्य छोड़ना चाहिए। राज्य छोड़ के वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या आदि सब करते हैं, भक्ति करते हैं। अब एक दिन कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि उनके आश्रम में आते हैं और जैसे ही आए उनका आदर सम्मान कुछ नहीं किया, आसन से खड़े भी नहीं हुए। अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम हाथी के समान बैठे हुए हो, जड़ हो, जाओ हाथी बन जाओ। परंतु भक्ति की थी, इसलिए भक्ति भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बने गज, परंतु पूर्व जन्म की भक्ति अभी भी थी। यदि पूर्व जन्म में भक्ति परिपूर्ण नहीं हो पाती तो इस जन्म में हमें भोग मिलते हैं और वह भक्ति हमारे काम आती है, उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ये हाथियों के राजा के रूप में जन्म लेते हैं। सब वैभव है, सब संपन्नता। एक दिन ये अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा। उसी समय एक ग्रह, एक मगर आके इनका पांव पकड़ लेता है और जैसे ही पांव पकड़ा तो ये कष्ट से व्याकुल हो जाते हैं। पत्नियों ने, हथनियों ने बचाया, परंतु कोई कुछ न कर सका। बच्चों ने सहायता की, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो गजेंद्र है, इसका बहुत समय तक, दिव्य वर्षों के बहुत समय तक उससे युद्ध होता रहा, परंतु अंततो गत्वा गजेंद्र हारने लगे। क्यों? क्योंकि गज हाथी थल का जीव है और मगर जल का। तो जल में मगर की शक्ति बढ़ती गई और जल में इनकी शक्ति ह्रास होती गई और इसलिए अब ये हारने लगे। अब पूर्व जन्म में इन्होंने भक्ति की थी, वह व्यर्थ नहीं गई। जब कोई काम नहीं आता तब हरि काम आते हैं। हरि को पुकारा और एक कमल पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि कमल कैसे स्थान में उगता है जहां पे ज्यादा मिट्टी हिलती नहीं है, ऐसे स्थान पे कमल उगता है। पर यहाँ पे तो भयंकर युद्ध चल रहा था, वहां तो कोई वृक्ष नहीं थे और यदि कमल होता भी तो वहां कुचला गया होता। तो यह कमल कैसा था? यह कमल माता लक्ष्मी ने गजेंद्र के लिए फेंका था कि ये भगवान की स्तुति करना चाह रहा है, कुछ भगवान को चढ़ाना चाह रहा है, परंतु यह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ही अपने हाथ से कमल फेंका था। अब जैसे ही उसने पुकारा, भगवान खड़े हुए। खड़ाऊ थी, खड़ाऊ पे पांव रखा, उन्हें पहना नहीं। गरुड़ सामने थे, उन्हें भी नहीं देखा, सीधे अपने भक्त के पास आए। गरुड़ वहां पे पहुंचे और जैसे ही देखा माता लक्ष्मी ने कि भगवान बड़े व्याकुल हो रहे हैं, उन्होंने कमल पुष्प फेंका। अब उस कमल से ये गजेंद्र भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है गजेंद्र मोक्ष, बड़े सुंदर स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप तो विश्व के स्वामी हैं,
हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरी रक्षा करें। अब यहाँ पे भगवान ने सुदर्शन से ग्रह को मारा है, ग्रह का गला काटा है और अपने भक्त गजेंद्र को तारा है। तारा उसे भी है, भगवान किसी को मार के तारते हैं और किसी को तार के ही तारते हैं। अब यहाँ पे जब गजेंद्र भगवान के साथ वैकुंठ आए, देखते हैं वह ग्रह तो पहले से ही यहाँ पे है। अब गजेंद्र कहते हैं, प्रभु बुलाया मैंने, स्तुति मैंने की, कमल पुष्प मैंने चढ़ाया, तो यहाँ गजेंद्र यहाँ क्यों आया? तब प्रभु ने बताया, क्या बताया? यह ग्राह मगर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इसने क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा चरण पकड़ लाया। इसने तुम्हारा चरण पकड़ लिया, इसलिए तुम्हारे चरण के, जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है, भक्त के तरने से पहले वो ही तर जाता है, इसलिए यह यहाँ पे आ गया। और भगवान को वह व्यक्ति उतना प्रिय नहीं है जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान को वह व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय है जो भगवान के भक्तों का भक्त है, जो भगवान के सेवकों का सेवक है। इसलिए बोला जाता है, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान हरि की जय। अब यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष की लीला है। अब वर्णन आता है वामनावतार की लीला। जब अमृत मंथन हुआ, अमृत मंथन में अमृत निकला, भगवान धन्वंतरी उस अमृत को लेके आते हैं। देवताओं को पिलाने के लिए भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धरते हैं, मोहिनी अवतार, और उस रूप में भगवान असुरों को छल के देवताओं को अमृत पिलाते हैं, अमृत का पान कराते हैं। अब जब ऐसा असुर देखते हैं तो देवासुर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उसके पहले जब ऐसा हुआ था, इन्होंने अमृत पी लिया तो दैत्यों ने इंद्रासन पे राज्य जमा लिया। अब देवासुर संग्राम होने के पश्चात बलि का वध कर दिया, इंद्र ने बलि को मार दिया। दैत्य बलि को ले गए शुक्राचार्य के पास, और जैसे ही शुक्राचार्य के पास लाए तो उन्होंने संजीवनी मंत्र से, संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर लिया। अब जब यह पुनः जीवित हुए और देवता तो आ गए आराम से, सबने कहा, अरे देवराज इंद्र, आप इन्हें छोड़ो, हमें राज्य मिल गया, आप राजा बन गए, आप बैठे। अब यहाँ पे इंद्र राजा बने हैं। अब वर्णन आता है कि जब राजा बने कुछ समय बाद देखते हैं बहुत बड़ी सेना आ रही है। अब वो सेना किसकी थी? महाराज बलि की। जब महाराज बलि पुनः जीवित हो गए थे, उनसे विश्वजीत यज्ञ कराया। विश्वजीत यज्ञ कराने के पश्चात उनको बड़ी सेना दी और उन्हें आदेश दिया गया, आप जाओ और जाके इंद्रासन पे, स्वर्ग पे अपना राज्य स्थापित करो। यहाँ पे आए हैं, भयंकर युद्ध हुआ है। अब युद्ध यहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बलि आया और भयंकर युद्ध होने वाला था, इतने में बृहस्पति से इन्होंने पूछ लिया, गुरु यहाँ पे काम आए। गुरु तो सदा ही काम आते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। यहाँ पे गुरु से पूछते हैं, हे बृहस्पति, ये कैसी सेना आ रही है, ये कौन है? अब यहाँ बृहस्पति ने बताया, तुम अदृश्य रूप से कहीं पे भी चले जाओ, जल्दी से स्वर्ग खाली करो
ये बलि आ रहा है, इसे संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया है, जाओ। अब यहाँ पे देवता निकले हैं, देवता निकले हैं। भगवान विष्णु की माया कैसी है यहाँ देखना। अब जब देवता चले गए और बलि बड़े क्रोध के साथ आए, देखा कोई है ही नहीं, सोचा कि देवता डर के भाग गए, बैठ गए, इंद्रासन पे बैठ गए। परंतु अब शुक्राचार्य आदि जो उनके वंशज थे, भृगुवंशी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज आप इंद्रासन पे बैठ तो गए, परंतु अवैध रूप से, आपको वैध रूप से इस आसन पे बैठना चाहिए। आप 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और इस आसन पे बैठ जाइए, आप इंद्र बन जाएंगे, आपका आसन ये हो जाएगा। क्योंकि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र एक पद का नाम है। अब यहां पे इंद्रासन पे बैठे हुए महाराज बलि अब यज्ञ करते हैं, गए और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। अब जो कश्यप ऋषि हैं, जिनकी संतानें ये दैत्य हैं और देवता हैं, वही कश्यप ऋषि तीर्थाटन करके, यात्रा करके आते हैं और देखा अदिति निराश होकर बैठे हैं। अब कश्यप ऋषि पूछते हैं क्या हुआ देवी, तुम चिंतित क्यों हो, कारण बताए। तुमने क्या किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, क्या तुम्हारे पुत्र देवता ठीक तो है। अब यहाँ पे अदिति कहती है महाराज वही तो नहीं है, बलि अभी हमारे पुत्रों के आसन इंद्रासन पे बैठे हुए हैं और राक्षसों का राज इस समय इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में है, इसलिए मेरे पुत्रों की रक्षा कैसे हो। तब यहाँ पे कश्यप ऋषि पयोव्रत नाम का एक व्रत बताते हैं। यह व्रत 13 दिन का है। आप इस पयोव्रत, पयव्रत, पय किसको बोलते हैं, पय बोलते हैं दूध को। आप इस व्रत में 13 दिन केवल दूध पीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान स्वयं प्रकट होंगे और आप उनसे कोई भी वरदान मांग सकती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 13 दिन का पयोव्रत किया है। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उनसे कहा हे भगवान मेरे पुत्र आदि का राज्य पुनः स्थापित हो जाए। तब भगवान कहते हैं अभी जो बलि है, राजा बलि अभी न्याय में चल रहे हैं, नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनके साथ है और मैं तो वैसे ही, भगवान की प्रार्थना में कहा जाता है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ ब्राह्मण आदि की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं, के लिए भी अवतार लेते हैं। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं हर समय पक्षपात नहीं कर सकता, इस समय असुर, इस समय दैत्य सही रास्ते पे हैं, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में है, इसलिए मैं उन्हें इंद्रासन से नहीं हटा सकता। हाँ, एक कार्य मैं कर सकता हूं, आप कश्यप का ध्यान करना और समय आने पर मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। अब यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद दिया है, माँ अदिति प्रसन्न हुई और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। यहाँ पे माता अदिति ने अपने पति कश्यप का ध्यान किया। समय आने पर उन्हें एक पुत्र होते हैं, वह चतुर्भुज भगवान का विष्णु रूप था। ब्रह्मा आदि सभी देवता आए, सब भगवान को प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे जैसे कोई एक नट
नाटक करने वाला व्यक्ति अपना वेश बदल लेता है, उसी प्रकार भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप से द्विभुज ब्राह्मण का, बौने वामन का, वामन अर्थात बौना, जिनकी हाइट छोटी है, ऐसे बौने वामन के रूप में भगवान ने यह अवतार लिया। भगवान यहाँ पे वामन रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए श्री वामन देव भगवान की जय। अब नर्मदा नदी को पार करके, नर्मदा गंगा नदी के पहले थी, और उन्हीं नर्मदा नदी को पार करके भगवान वामन बलि के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही बलि ने देखा, उनके आदर सम्मान के लिए आते हैं, उन्हें जैसे ही पता चला, आए, बड़ा उन्हें आसन दिया, बड़ा अच्छे से स्वागत किया और बोलते हैं, हे भगवान मांगिए, क्या मांगते हैं आप। अब इसके पहले जो वामन देव थे, जैसे ही आए, बड़ा गुणगान किया, आपके पूर्वज तो ऐसे थे। आपके पूर्वज कौन थे? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तो वैकुंठ में चले गए, वैकुंठ में जाके उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था, और वैकुंठ में जब गए थे तो भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। भगवान विष्णु द्वारा उनकी मृत्यु हुई, और आपके दादा प्रहलाद, वो तो भगवान विष्णु के कितने महान भक्त थे, 12 महाजन में से एक है। आपके पिता विरोचन, विरोचन कितने महान हैं, ऋषियों के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे वर्णन करते हैं। अब जैसे ही सुना, बड़े पुलकित हो गए, और बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए, मांगिए। बोले, ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, इसलिए मैं केवल 3 पग भूमि मांगता हूं। अब परंतु उसके पहले उन्होंने संकल्प करवा लिया कि हाथ में जल लो। जल लिया, संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे, मेरे पास जो है उसमें आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, और जल नीचे पृथ्वी पे डालते हैं। संकल्प कर लिया। अब संकल्प किया, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, शुक्राचार्य आते हैं, तुमने संकल्प किया सो किया, पर इसे कुछ मत देना, ये स्वयं भगवान विष्णु है, यह तुम्हें छलने के लिए आया है, यह अदिति के गर्भ से तुम्हें ठगने के लिए आया है, इसे कुछ मत देना। परंतु ऐसा तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, यदि भक्ति में जो बाधक हो उसको त्याग देना चाहिए। यदि पति भक्ति में बाधक हो तो मीरा जी ने त्यागा। यह पत्र तुलसीदास जी ने मीरा जी को लिख के दिया था। यदि भक्ति में अपने किसी निकट संबंधी को भी त्यागना पड़े तो वह ठीक है। बलि ने अपने गुरु को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा। ऐसे बताते हैं विभीषण ने अपने बड़े भ्राता को त्यागा। इसलिए यदि हमें अपने किसी संबंधी को भक्ति के लिए, यदि वो भक्ति में बाधक है, उन्हें त्यागना हो तो वह गलत नहीं है। यहाँ पे बलि महाराज ने गुरु की बात नहीं मानी, कहा मैंने यज्ञशाला में संकल्प लिया है और मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, मेरे पूर्वज दृढ़ प्रतिज्ञ थे, मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। अब यहाँ पे अपने गुरु की नहीं मानी, बोले अच्छा क्या चाहिए। और जैसे ही शुक्राचार्य ऐसा देखते हैं, क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने श्राप दिया, जा और जाके तो श्रीहीन हो जा। अब यहाँ पे कहा कि ठीक है, मुझे श्रीहीन होने का श्राप स्वीकार है, परंतु मैं दान अवश्य दूंगा। अब यहाँ पे हाथ में जल लेने वाले हैं, जल निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? अब भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में वर्णन है। वामन देव ने एक तिनका निकाला, बोले कीड़ा घुस गया होगा, कुछ हो गया होगा,
और मारा। देखा शुक्राचार्य भी नहीं है और जल भी नहीं निकल रहा, तो मारा जैसे ही तो शुक्राचार्य भी आते हैं, पर कैसे? एक आंख फूटी। अब यहाँ पे बौने बामन के रूप में भगवान ने जो तिनका मारा वो किसकी आंख में मारा? शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य वहां छोटा रूप करके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि दैत्यों का मैं गुरु हूं, मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे जैसे ही बैठे वो, भगवान ने तिनका मारा, उनकी आंख में घुसा और आंख का गोविंदाय नमो नमः, आंख फूट गई। बाहर आए, अब जल लिया, संकल्प किया। अब भगवान वामन कहते हैं मुझे 3 पग, वो भी अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। अब बलि हंसने लगे। अरे भगवान, आप 3 पग भूमि मांगते हैं, आप बोलो तो आपको राजमहल दे दूं, आपको ब्याह करना हो तो वो करा दूं, आपको जो संपत्ति चाहिए हो वो दे दूं, आपको स्वर्ण महल चाहिए हो, आपको सोना चांदी संपत्ति धन आदि जो चाहिए हो वो ले लो। 3 पग भूमि, ठीक है, यदि 3 पग भूमि लेनी भी है तो मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि दे देता हूं। आप तो मोने बामन हैं। अब यहाँ पे वामन देव क्रोधित होकर कहते हैं ब्राह्मणों को जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। अभी आगे मालूम पड़ेगा कि कितनी आवश्यकता थी। ब्राह्मणों को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेना चाहिए, इसलिए यदि तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊं। अब कहा कि ठीक है, आप नापिए 3 पग। भगवान ने अपना विस्तार किया, विशाल रूप किया और इतना किया, एक पग में पृथ्वी नाप ली और विशाल रूप किया, दूसरे पग में ब्रह्मांड नाप लिया। उसी समय जो जामवंत हैं, उन्होंने पृथ्वी की और भगवान वामन की 7 बार परिक्रमा की। कितनी बार? 7 बार। ऐसे बलशाली थे। अब यहां पे वर्णन आता है कि भगवान जब विस्तार करते हैं तब उनके दाएं अंगूठे के एक किनार से जल प्रवाहित होता है और वो ही गंगा होती है। उसे ब्रह्मा जी ने कमंडलू में लिया, कुछ जल सीधे ध्रुवलोक में गिरा, वहां से देवता अपने लोकों में ले जाते हैं। और ऐसे जो गंगा है उनका प्रागट्य बताया जाता है। फिर 9वें स्कंद में वर्णन है कि वह ब्रह्मा जी के कमंडलों से बहते हुए शिव जी के मस्तक में गई, जटाओं में गई, वहां से पृथ्वी पे आई। तो यहाँ से गंगा का प्रागट्य होता है, परंतु उनके पहले से नर्मदा है और नर्मदा और शिव जी में कोई भेद नहीं है। शिव जी का देह ही नर्मदा है। अब जो भगवान अच्युत है, गणा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, अर्थात देवताओं में भगवान वामन रूप, अच्युत रूप भगवान का श्रेष्ठ है। भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम और एक नाम है वामन। तो ऐसे भगवान के वामन रूप के भी अलग अलग नाम हैं। 3 पग कैसे? एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड और तीसरे पग में भगवान कहते हैं बलि, तुमने संकल्प किया था ना कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा, और हंस रहे थे, दो, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि कहता है हे भगवान, यह दान जिसने दिया है आप उसको ले लीजिए, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे रखिए। भगवान अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखते हैं। बलि कितने भाग्यशाली हैं, रखते हैं जैसे ही। और आत्मनिवेदन भक्ति, जो 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस भक्ति में जो अंतिम आत्मनिवेदन है, स्वयं को समर्पित कर देना,
उसके उदाहरण है बलि महाराज। अब जैसे ही बलि महाराज ने दिया है, जो दान होता है, इसने तो अपना राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। बलिदान शब्द कहां से आया? यह राजा बलि से ही आया है। बलि जैसा दान, स्वयं को समर्पित कर देना, ऐसा दान जिसने किया है वो है बलिदान। अब यहाँ पे भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होके बलि को नागपाश से बांध लेते हैं। अब ब्रह्मादि देवता प्रकट हुए, कहते हैं हे भगवान, इसने तो स्वयं को आपको समर्पित कर दिया, इसे नागपाश से मुक्ति दीजिए। भगवान ने नागपाश से मुक्ति दी है। अब भगवान ने कहा कि तुम पूर्णतया मेरे वश में मुझे समर्पित हो गए थे, आज से मैं तुम्हारे वश में हूं। तुम्हें इंद्र का राज्य चाहिए था ना? अभी तो नहीं, मैं इंद्र से भी अधिक वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, सुंदरताशाली, इंद्र के लोक से भी सुंदर आपके लिए एक लोक बनाता हूं, सुतल लोक। उस सुतल लोक में आप अपने दादा श्री प्रहलाद महाराज के साथ रहिए। मैं उन्हें आपके साथ देता हूं और मैं स्वयं आपका पहरेदार रहूंगा। और अगले मनवंतर में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के इंद्र कौन है? पुरंदर। अब अगले मनवंतर के इंद्र होंगे, तो बलि महाराज अगले मनवंतर के इंद्र होने वाले हैं। बलि महाराज कोई साधारण नहीं है, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, विरोचन के पुत्र हैं, धर्मात्मा है। जब भी दान दिया जाता है तो 2 लोगों का नाम लिया जाता है, एक है राजा बलि और दूसरा है कर्ण। भगवान ने 2 अवतारों में इन दोनों का वर्णन किया है। वामन अवतार में भगवान बताते हैं कि इनके जैसा दान अभी तक किसने नहीं किया, और भगवान कृष्ण अवतार में बताते हैं कि कर्ण ने, पांडवों को बताते हैं कि कर्ण ने सबसे बड़ा दान दिया है, वह सबसे बड़ा दानी है। अब ऐसा भी वर्णन आता है कि जो राजा बलि है वो प्रहलाद महाराज के पोते तो हैं ही, साथ में वह 12 महाजन में से एक महाजन है, भगवान के महान भक्त हैं। अब वामन देव उनके यहाँ द्वार पे खड़े रहते हैं। एक समय की बात है, रावण वहां आया। जो बलि है उसके सुतल लोक में अनेक दरवाजे हैं, सबको लांग लिए, और एक तब अंतःपुर के दरवाजे में एक छोटा सा बामन खड़ा है, बौना ब्राह्मण, बौना वामन। अब ये कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते। अब रावण को क्रोध आया, अरे इतने से बालक, मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा, तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते। भगवान ने अपने बाएं अंगूठे का बाएं भाग बस स्पर्श कराया, वो सीधे सुतल लोक से पृथ्वी के लंका में आके गया। तो भगवान दैत्यों से, सभी से महाराज बलि की रक्षा करते हैं। अब ये पहरेदार हैं। अब एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने सोचा प्रभु इतने दिनों से दिखे नहीं, कहाँ है? पता चला उस सुतल लोक में पहरेदार बने हुए वामन अवतार के बाद। अब वो गई वहां पे, देखा कि बौने वामन के रूप में भगवान खड़े हैं हाथ जोड़ के, पत्नी के सामने भी पहरेदार बने हैं। अब ये गई अंदर और कहती है, हे भैया, भाई बनाया है माता लक्ष्मी ने किसे? किसे? राजा बलि को। कहती है, हे भ्राता, तुम मुझे कुछ दोगे? बोले हाँ। बोले ये जो आपका पहरेदार है ना, वो दे दो, ये मेरे पति। कहा ठीक है। और
भगवान आज भी 6 महीने वहां रहते हैं सुतल लोक में पहरेदार बन के। और यहाँ पे भगवान विष्णु अपना रूप लेके वैकुंठ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे वामन अवतार की लीला है। अब वर्णन आता है एक अध्याय में राजा सत्यव्रत का। एक धर्मात्मा राजा थे सत्यव्रत। वो हाथ में जल लेते हैं सूर्यार्घ के लिए, और जैसे ही लिया तो उनके हाथ में एक मछली आती है। हे राजन, मेरी रक्षा करो, यहाँ पे जो बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा करो। अब राजा कहते हैं ठीक है। अपने राज्य में लाए, एक छोटे से पात्र में रख दिया। वो कुछ समय बाद कहती है, राजा मेरी रक्षा करो, यहाँ की जो जगह है वो मुझे छोटी लग रही है, राजा मेरी रक्षा करो। राजा ने एक बड़ी थाली में उसे रख दिया। कुछ समय में वो वहां पे भी बड़ी हो गई। उसे बहुत बड़े पात्र में रख दिया, उसमें भी वह बहुत बड़ी हो गई। राज्य के सबसे बड़े पात्र में रख दिया, उसमें भी वह बहुत बड़ी हो गई। वो कहती है, हे राजन मेरी रक्षा करो। उसे तालाब में डाल दिया। कुछ समय बाद वो तालाब में कहती है, राजन मेरी रक्षा करो। उसे नदी में डलवा दिया। नदी में उसने अपना आकार बढ़ा के कहा, राजन मेरी रक्षा करो। अब राजा परेशानी में पड़ गया और राजा कहता है ठीक है, और उस मछली को समुद्र में डालते हैं, समुद्र में फैल गई। अब राजा हाथ जोड़ के कहता है, हे भगवान, अब मेरे बस की नहीं। अब मत्स्य अवतार, ये भगवान के जो मत्स्य अवतार हैं, वो कहते हैं तुमने मेरी रक्षा का प्रयत्न किया है, अब कल जब प्रलय होगी तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम सभी वस्तुओं के, मनुष्यों के, सभी प्राणियों के, वृक्षों के, सभी के बीज ले लो, और कल सब अंधकारमय हो जाएगा और तुम सप्त ऋषियों के साथ, सप्त ऋषियों के प्रकाश में आना, और मैं इसी रूप में, मेरे ऊपर सोने का ये जो खूंटा है, इसमें तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाना, और मैं तुम्हें इस प्रलय के जल से बचाऊंगा। अब कल ऐसा ही हुआ कि मत्स्यावतार दिखते हैं दूर, प्रलय आ गई, अंधकार हो गया। बस सप्तऋषियों के जो प्रकाश है उसमें उन्होंने सभी के बीज लिए रखे, वासुकी नाग की रस्सी से भगवान के ऊपर जो खूंटा था उससे बांधा, और अब भगवान प्रलय के जल से रक्षा करते हैं। और वो ही राजा सत्यव्रत, इस मनवंतर के मनु, वैवस्वत मनु है। बोले श्री मत्स्यावतार की जय। यहाँ पे अष्टम स्कंद विश्राम लेता है। अब नवम स्कंद का वर्णन है। नवम स्कंद में सूर्य वंश का और चंद्र वंश का वर्णन है। बड़ा ही विस्तृत वर्णन आता है सूर्य वंश का, सभी राजाओं का वर्णन आता है कि कौन कौन राजा है। श्री रामचंद्र का वर्णन आता है 3 अध्यायों में, और ऐसे उनका भी वंश चला, उसका भी वर्णन आता है। चंद्रवंश में चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के जो वंश है उसका भी वर्णन है। बुध के पुनर्वा, उनका वंश चलता है, चंद्रवंश का वर्णन है। अब ऐसे चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों वंशों का बड़ा विस्तृत वर्णन है। और चंद्रवंश में अंत में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का, कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जो चंद्रवंश का वर्णन है कि चंद्रमा का जो वंश चलता है उसमें अंत में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का। 3-4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन कर देते हैं। अब परीक्षित महाराज कहते हैं, जिनका चरित्र मुझे सुनना है उन्हीं का चरित्र आप सुनाइए। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी विस्तृत
वर्णन करते हैं। नवम स्कंध में देवताओं ने गर्भ स्तुति की है। हे भगवान, आप देवकी के गर्भ में आए हैं अनेक कारणों से। वो कारण क्या है, भगवान कैसे अवतार लेते हैं और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, यह सब हम अगले सत्र में लेंगे। चौथे दिन की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल से पंचम दिवस की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। श्री सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम।